लॉकडाउन से छूट मिलते ही कोरोना के नियमों की अनदेखी एक बहुत बड़ा खतरा बनकर हमारे देश के सामने खड़ी हो गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जहां तीसरी कोरोना की लहर को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यह कहना पड़ा है कि लापरवाही से ही तीसरी लहर आएगी, अपने आप बिल्कुल नहीं आएगी। और हमें अब यह सोचना चाहिए कि हम इस लहर को कैसे रोकें। इसमें दो मत नहीं कि पूरे कोरोना काल के दौरान हमारे नेताओं ने ही धार्मिक और सियासी आयोजनों को मंजूरी दी। हरिद्वार का कुंभ मेला हो या फिर हैदराबाद में भीड़ भाड़ भरा रमजान का त्योहार, अगर कोरोना वायरस हमारे बीच मौजूद रहा तो हमारे आसपास के ये उत्सव और आयोजन भी होते रहे। धार्मिक आयोजनों के अलावा पर्यटन के खुलते ही सारी हदें पार हो गईं। शहर शहर हिल स्टेशनों पर लापरवाही का इन्फेक्शन फैलता नजर आया। इन लापरवाहियों से तीसरी लहर का डर सबसे ज्यादा सता रहा है। इसके बावजूद पर्यटन के साथ धार्मिक आयोजन जारी है, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना नामुमकिन है। ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि किसी भी हिल स्टेशनों पर भीड़ भाड़ वाली सैर और धार्मिक आयोजन को इजाजत देना देश के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। But what we see, there is people are little complacent now. They are getting relaxed. They are definitely they are got bored with a long period of these lockdowns. So they have started coming out. So it is our duty at this moment to caution them. IMA ने सरकार को सावधान करते हुए अपनी चिट्ठी में लिखा है कि ऐसे समय में जब हर किसी को तीसरी लहर को रोकने के लिए काम करना चाहिए, तब देश के कई हिस्सों में सरकारें और लोग लापरवाह हो रहे हैं। कोविड के नियमों का पालन किए बगैर भीड़ भाड़ में शामिल हैं। पर्यटन, तीर्थाटन, धार्मिक उत्सव सब जरूरी हैं, लेकिन उनके लिए हम कुछ महीनों का इंतजार कर सकते हैं। IMA की चिंता पूरे वैक्सीनेशन के बिना तीसरी लहर के पहले इकट्ठा हो रही भीड़ को लेकर है। उसने पर्यटन स्थलों को खोले जाने की दिखाई गई जल्दबाजी पर भी ऐतराज किया। चिंता की वजह आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। यह है रुद्रप्रयाग का चोपता, जहां बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं। गौर करिए, इसमें से किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है। यह सही है कि लॉकडाउन के दौरान पर्यटन बंद रहने से चोपता के लोगों की रोजी रोटी पर आफत आ गई थी, मगर ये भी समझने की जरूरत है कि कोरोना नियमों का पालन न करना घातक साबित हो सकता है। यही हाल नैनीताल का भी है। लॉकडाउन खत्म होते ही बड़ी तादाद में लोग पहाड़ों की सैर पर निकल पड़े। पार्किंग फुल हो गई। झील में नाव की सवारी के लिए भीड़ भाड़ जुट गई। उस पर हिदायत के बावजूद मास्क को लेकर भरपूर लापरवाही नजर आ रही है। एक तो भीड़ भाड़ और फिर कोविड नियमों की अनदेखी, वो भी तब जबकि देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त भी है और कई लोगों को पहली डोज तक नहीं लगी है। यही नहीं, तीसरी लहर का आना तय माना जा रहा है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री ने भी लोगों से लापरवाह भरे रवैये पर सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर के राज्यों में कोरोना से लड़ाई पर मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है। ये ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं, तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है। IMA ने भले ही पर्यटन स्थलों पर भीड़ और कांवड़ यात्रा समेत दूसरे धार्मिक आयोजनों को लेकर अब जाकर सरकार को सावधान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही हिल स्टेशनों पर भीड़ और कोविड नियमों की अनदेखी पर सवाल उठाए हैं।
ऐसे में अब ये देखना है कि तमाम राज्य कांवड़ यात्रा को लेकर क्या फैसले लेते हैं। वहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब तक सभी सुरक्षित नहीं, तब तक कोई भी इस वायरस से सुरक्षित नहीं हो सकता। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में कुंभ का आयोजन विवाद में घिर गया था। दूसरी लहर की शुरुआत जब हुई तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके समापन का ऐलान कर दिया था। अब कांवड़ यात्रा है और कांवड़ यात्रा को लेकर कुंभ जैसा ही असमंजस दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं दिख रही है तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसे रोकने के मूड में नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक तरफ तीसरी लहर का डर और आईएमए की चेतावनी है तो दूसरी तरफ बम भोले का जयकारा लगाने वाले शिव भक्त जो कांवड़ यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं। सवाल है कि क्या तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कांवड़ यात्रा की इजाजत दी जाएगी। इस मुद्दे पर आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आईएमए उत्तराखंड का रुख देख लीजिए। उसने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए मांग की है कि कांवड़ यात्रा को रद्द किया जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आईएमए उत्तराखंड का राज्य सरकार से आग्रह है कि आप जुलाई अगस्त 2021 में प्रस्तावित कांवड़ यात्रा को रद्द कर दें, क्योंकि कोरोना महामारी की तीसरी लहर देश के दरवाजे पर दस्तक देने को तैयार है, जैसा कि कई जानकारों ने बयान दिया। कुंभ आयोजन का नाम लिए बिना ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वो श्रद्धालुओं को दूसरे राज्यों से आने की इजाजत न दें। पिछली नाकामियों से सीखते हुए हमें श्रद्धालुओं को अपने राज्य की सीमा में प्रवेश करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और राज्य को कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षित रखना चाहिए। अब आपको सुनाते हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर आज तक से खास बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा था। उत्तराखंड केवल एक होस्ट के रूप में हम सभी राज्यों से बात करेंगे। अभी अधिकारी लेवल पर बातें हुई हैं, अगर उच्च स्तर पर बात करने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी भी बात करेंगे और हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि लोगों की जान माल की रक्षा करें। दरअसल कांवड़ यात्रा एक राज्य तक सीमित नहीं है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के श्रद्धालु उत्तराखंड के हरिद्वार से गंगा जल लेते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने टैंकरों के जरिए पड़ोसी राज्यों तक गंगा जल भिजवाने का भी इंतजाम किया है ताकि हरिद्वार में भीड़ भाड़ से बचा जा सके। अब आपको बताते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर राज्यों का रुख क्या है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांवड़ यात्रा पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, सारे कोविड नियमों के साथ यात्रा होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह चुके हैं उनके लिए लोगों का जान माल अहम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का रुख फिलहाल साफ नहीं है। वहीं बिहार सरकार राज्य में होने वाली कांवड़ यात्रा पर 8 अगस्त को फैसला लेगी। दरअसल बिहार के लोग झारखंड स्थित देवघर में बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाते हैं। इंतजामों की जानकारी देने वाले बिहार के पर्यटन मंत्री ने कोरोना को लेकर चिंता जताई, मगर ना तो खुद मास्क में दिखे और ना ही उनके आस पड़ोस के लोग मास्क में नजर आए। अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल को भी ध्यान में रखा गया है। कोरोना की स्थिति यदि बिगड़ी नहीं तो जल वहाँ जो है सो चढ़ाने के लिए सारी व्यवस्था होगी, जल निकासी के लिए भी सारी व्यवस्था है। यानी यूपी सरकार जहां कांवड़ यात्रा को जारी रखने के पक्ष में है तो बिहार सरकार अभी उलझन में। इस बीच आईएमए को डर सता रहा है कि ऐसे आयोजनों को रोका नहीं गया तो नतीजे खतरनाक होंगे। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल और दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। केंद्र सरकार कोरोना नियमों का पालन करने के साथ साथ समय आने पर कोरोना की वैक्सीन लगाने की अपील भी लोगों से लगातार कर रही है, लेकिन कई राज्यों में वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो काफी सुस्त हो गई है। कारण है वैक्सीन की कमी और इस कारण से ही आईएमए ने कहा है कि संपूर्ण वैक्सीनेशन से पहले भीड़ भाड़ बेहद खतरनाक सिद्ध हो सकती। क्या कोरोना टीकाकरण अभियान के रास्ते में फिर से टीके की कमी का रोड़ा आ गया है? 21 जून से नए सिरे से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में पहले कुछ दिनों में तो रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण हुआ, लेकिन आंकड़े बताते हैं
कि धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक 21 जून से 27 जून के बीच जहां 61,14,000 लोगों को टीके लगाए गए थे, तो वहीं 28 जून से 4 जुलाई के बीच में इनकी संख्या घटकर 41,92,000 हो गए। 5 जुलाई से 11 जुलाई तक रोजाना औसत टीकाकरण घटकर 24,32,000 पे आ गया। आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में रोजाना टीकाकरण की दर में गिरावट देखी जा रही है। ये संकट देश की राजधानी दिल्ली में भी देखा जा रहा है। दिल्ली में टीका केंद्र खुले तो हैं, टीका केंद्रों पर वैक्सीन की सप्लाई अब सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो प्रतिदिन जो डोज एडमिनिस्ट्रेट किए जा रहे हैं उनकी संख्या में कमी होने लगी है। कोवैक्सीन के लिए पहली खुराक राजधानी दिल्ली में मिलनी बंद हो गई है, सिर्फ दूसरी डोज मिल रही है। इसके अलावा कोविशील्ड की भी जो रफ्तार है वो बेहद सुस्त है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी वैक्सीन बुलेटिन के मुताबिक वैक्सीन की अनुपलब्धता के चलते दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोवैक्सीन के पहले डोज पर रोक लगाई हुई है, जबकि सिर्फ दूसरे डोज के लिए ही कोवैक्सीन उपलब्ध है। टीकाकरण के मामले में रिकॉर्ड बनाने वाले मध्य प्रदेश में भी टीकाकरण की रफ्तार सुस्त हुई है। कुछ दिन पहले तक जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर पैर रखने की जगह तक नहीं रहती थी, उसी वैक्सीनेशन सेंटर पर ये सन्नाटा मध्य प्रदेश सरकार के दावे की हवा निकाल रहा है। जिनको दूसरा डोज लगना है वैक्सीन का, सिर्फ उन्हें ही यहाँ पे वैक्सीन लगेगी। अगर तस्वीरों में आप देखें तो बहुत कम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ पे दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं। जिन्होंने अपना एनरोलमेंट पहले करवा रखा है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उन्हें भी वैक्सीन लग रही है। जो ऑन द स्पॉट जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उन्हें भी आज यहाँ पे वैक्सीन का सेकेंड डोज दिया जा रहा है। तो ये साफ तौर पर बता रहा है कि जो वैक्सीन कम है तो सेंटर पे भी कम वैक्सीन पहुंच रही है और लोग भी परेशानी में ना पड़े, इसलिए वो फिलहाल अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन सेंटर से दूर हैं।